बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण में 29वां अध्याय पूर्वजन उपाख्यान का तत्प्राण। राजा प्राचीन बहू ने देव ऋषि नारद जी से कहा, मुनिवर, मेरी समझ में आपके द्वारा खींचे गए रूप का पूरा सार तत्व समझ में नहीं आ रहा है। विवेकी मनुष्य ही इसे समझ सकते हैं। मुझे जैसे कर्म में लगे रहने वाले प्राणी इसे सहज रूप में कैसे समझ सकते हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पूरंजय नगर का प्रत्येक जीव है जो अब अपने लिए अनेक पैरों वाला शरीर तैयार करता है। वह जीव का सखा अविज्ञात, जिससे जाना ना जा सके, ईश्वर का प्रतीक आत्मा है, जो जीव का मित्र है। मित्र अपने इस मित्र को भूले रहते हैं। जीव जिस शरीर के द्वार विषय वासना का भोग करता है, उसके 9 द्वार हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, 9 द्वार हैं। 2 हाथ 2 पैर वाला जीव मनुष्य कहलाता है। बुद्धि अथवा अविद्या को पूरनजनी नामक स्त्री जानो। इसी के कारण इस शरीर में इंद्रियां भोग की लालसा उत्पन्न होती है और मैं तथा मेरे पन का भाव जन्म लेता है। पुरुष इसी बुद्धि के सहारे शरीर की इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां इसके सेवक का कार्य करती हैं और उनकी 9 विनतियां ही उनकी सखियां हैं। प्राण अपना ज्ञान, उदान और सम्मान, 5 फन वाला सांप अथवा प्राण आयु ही इस नगर की रक्षा करता है। इंद्रियों का नायक 11 महाबली मन है। नगर के 9 द्वार में 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 2 कान छिद्र, 1 मुख, 1 लिंग और 1 गुदा है। उनके द्वार जीव इंद्रियों द्वारा बाहरी विषय वासनाओं को भोगता है। शब्द आदि 5 विषय ही पंचाल देश यह शरीर ही रथ है। इसमें ज्ञान इंद्रियां रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। पुण्य और पाप यह 2 प्रकार के कर्म इसके पहिए हैं। 3 गुण 7 रज तम इसकी ध्वजा है। 5 प्रकार के प्राण इसकी बेड़ियां हैं। मन बागडोर है। बुद्धि सारथी है। हृदय का स्थान है। सुख दुख के धुंध जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय इसमें रखे हुए आयुध है और त्वचा आदि 7 प्रकार की धातुएं इसके आवरण हैं। 5 कर्म इंद्रियां इसकी 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर सवार वह जीव मृग तृणा के समान विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए भागता है, परंतु अंत में काल के मुख में समा जाता है। जिस भाव के द्वारा काल का ज्ञान होता है, वह समय ही चंडाल वेग है, जिसे गंधर्व राज कहा गया है। उसके अधीन 360 गंधर्व व 3 दिन हैं और उनके साथ मिथुन रूप में संयुक्त कृष्ण पक्ष और कृष्ण
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की यह रात्रियां हैं जिन्हें गंधर्वियां कहा गया है। यह बारी बारी से चलते हुए मनुष्य जीव की आयु को छीन करते जाते हैं। वृद्धावस्था की काल कन्या है। वृद्धावस्था ही काल कन्या है जिसे कोई पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूपी यौवन राज उससे स्वीकार करता है और सर्वत्र भय का संदेश फैलाता है। विविध रोग यौवन राज के सैनिक हैं। इस प्रकार से शरीर का भी मान करने वाला जीव अज्ञान के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कर्मों को भोगता हुआ 100 वर्ष की आयु तक इस शरीर में ही पड़ा रहता है। मैं हूँ अथवा मेरेपन का अहंकार ही उसे परमात्मा से दूर किए रहता है। विविध कर्मों में लिप्त रहकर वह जीव विविध योनियों में अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और जीवन मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ घूमता रहता है। वह कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी तो कभी जलचर और कभी कीट पतंगा और कर्मों के अनुसार ही वह तरह तरह के दुखों को भोगता है, सुख का आनंद लेता है और अंत में मर जाता है। मनुष्य के जीवन में आने वाले दुख सुख निरंतर उसका पीछा करता रहता है। वह उनसे कभी त्राण नहीं पा सकता। एक दुख के समाप्त होते ही दूसरा आ जाता है। इसी प्रकार इसका ये वास्तव में सच है बच्चों कि अगर आप दुखी हैं किसी चीज से भी, परमात्मा ने दुख दिया है, उस दुख का निवारण होने से पहले दूसरा दुख आके खड़ा हो जाएगा आपके पास। अगर दुख और नहीं आया तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। किसी किसी के तकदीर में परमात्मा ऐसा लिख देता है कि वो जन्म से लेके मृत्यु तक दुख का सामना वो करता ही रहता है। वो चाहे कितना उपाय कर ले, कितना भक्ति कर ले, कितना व्रत कर ले, कितना भी ब्राह्मण के पास जाके पतरा दिखा ले, पितरों का कर ले, किसी चीज का भी कर ले, लेकिन उसके जीवन में तकलीफ होती है। क्योंकि ये कर्म भोग है बच्चों, ये कर्म भोग है। ये हमने पिछले जन्म में कोई बुरा करनी करा है, किसी का आत्मा हमने इतना ज्यादा तड़फाया है अनबोल का, जो बोलता नहीं है। जैसे कुत्ता हुआ, गाय हुई, बिल्ली हुई, अनबोल हैं, उनका सबसे बड़ा पाप लगता है। तो हमारे जो जन्म होता है उसमें हम तकलीफ पाते हैं, हमेशा ही दुख में रहते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक। कोई ये कहता है ना कि मैं जब से पैदा ली हूं आज तक मैंने सुख ही नहीं देखा है। कहते हो ना बच्चों, बहुत जने कहते हैं, हम भी कहते हैं कि ऐसा इस घड़ी में पैदा लिए जो कि हम सुख की परछाई, सुख को जानते ही नहीं कि सुख किसको कहते हैं। बच्चों, ये हमारा पिछले जन्म का करनी है जो हम अब भोग रहे हैं। तो अब हम इस दुख में भी हम अगर पुण्य करते हैं, व्रत कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, पितरों को तर्पण कर रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो आप, तो आप ये समझ लो आपने अपना अगला जन्म सुधार लिया है। अगला जन्म जो आपका है वो सुधर गया। और अगर आप भगवान को दोष दे के छोड़ दोगे कि मैं तो सुखी, कभी भगवान ने सुखी नहीं किया, मैं क्या मानूं। कोई होता है पूजा करता करता बंद कर देता है कि मैं तो बहुत कर ली, परमात्मा मेरी सुनता नहीं है।
एक बात ये बताओ, हमने पिछले जन्म में किसका आत्मा दुखाया है? वो भी तो बहुत कहता होगा हमने सुना नहीं, उसकी पुकार नहीं सुनी, हमने वैसे ही किया जो हमारे मन में आया है। तो बच्चों, कहते हैं कि मनुष्य का 3 जन्म बिगड़ता है। एक जन्म से जो हमें अभी मानव जन्म मिला है, अगर हम इसको बिगाड़ दें तो हमारा 3 जन्म बिगड़ गया। 3 जन्म बिगड़ गया बच्चों। आप ये सोच लो कि 3 जन्म थोड़ा नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है 3 जन्म। तो आप हमेशा भगवान की भक्ति करो और दिल में दया रखो ना। आप देखो बच्चों, आप कहते हैं कि जो माँ पिता है अपने, जिसने जन्म दिया है माँ बाप ने, और जिस घर में आप जाती हो उस लड़के के माता पिता। तो बच्चों, एक बात बताऊं, ये हमारे जो सगे माँ बाप हैं ये हमारे पाप के हैं, क्योंकि इन्होंने मिथुन किया है और हमें जन्म दिया है, ये पाप के हैं। और जो लड़के के माँ बाप आपकी सास ससुर बनते हैं वो आपके धर्म के हैं। तो माता पिता दोनों बराबर होते हैं। अपने माँ बाप को जितना प्यार करते हो आप उनको करो। मान लो अगर उनके आपके सास ससुर का थोड़ा तेज स्वभाव है और वृद्धा है तो आप बुरा मत माना करो, क्योंकि वो सठिया गए हैं। वो कहते हैं ना, सठिया गए हैं। वो जिस टाइम अंत समय आता है, कोई तो भक्ति में लग जाता है, कोई बुराई में लग जाता है, कोई किसी को देख के राजी नहीं होता। जिस टाइम भगवान के दरबार में जाना होता है उससे पहले कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर देगा, किसी की बुराइयां स्टार्ट कर देगा। तो बच्चों, आप अपने सास ससुर की बात पे बुरा मत माना करो। जैसे आपके माता पिता हैं वैसे ही उनको मानो। अगर मान लो आपके पति गलत रास्ते में चले हुए हैं, चल रहे हैं, आप स्त्री हैं, आपका स्त्री धर्म होता है कि आप अपने पति को सही मार्ग में लाओ। एक जैसे पहले का भजन है या गीत लगा लो, कहते हैं, तगड़िया ना पैरूं रे मेरे राजा के चुभ चुभ जाए, तगड़िया ना पैरूं रे मेरे राजा के चुभ चुभ जाए। ताता से पानी साबुन की टेकिया, ताता से पानी साबुन की टकिया, पति से पहले नहाऊं रे मेरा स्त्री धर्म घट जाए, पति से पहले नहाऊं रे मेरा स्त्री धर्म घट जाए। पहले की स्त्रियां ऐसी थी। तो अगर आप अपने पति को स्त्री सुधार सकती है, वो गुरु दक्षिणा दिलवाए, पूजा करवाए, हर एक चीज, माँ तो है ही है। माँ की अगर ना मानता हो बच्चा तो स्त्री का जरूर मानेगा, क्योंकि कहते हैं कि हर एक शुभ कार्य में स्त्री का हाथ होता है, सफल पाने में स्त्री का हाथ होता है। क्योंकि यही है दुर्गा, यही है चंडी, यही है माता माते भवानी। दुर्गा चंडी यही है औरत। तो आप प्यार से अगर अपने पति को समझाते हो और वो करते हो तो जरूर से जरूर वो सुनेंगे भी और अर्पण भी करेंगे, समझेंगे भी। घूमता रहता है वह, कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी, तो कभी जलचर और कभी कीट पतंगा। अपने कर्मों के अनुसार ही वह तरह तरह के दुख को भोगता है, सुख का आनंद लेता है और अंत में मर जाता है। मनुष्य के जीवन में आने वाले दुख सुख निरंतर उसका पीछा करते रहते हैं। वह उन से कभी त्राण नहीं पा सकता। एक दिन के समाप्त होते ही दूसरा आ जाता है, एक दुख के समाप्त होते ही दूसरा आ जाता है। इसी प्रकार उसका कर्म चलता रहता है। आदमी को जो सुख प्राप्त होता है वह भी क्षणिक
होता है। अभी सुख है तो अगले ही पल उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। जीवन में हम जो कर्म करते हैं और उसके फल प्राप्ति की कामना करते हैं वह सभी भ्रम है। कर्म हमें विषयों से जोड़े रहते हैं। कर्मों की समाप्ति ही मुक्ति कहलाती है। हे राजन, जिस अज्ञान के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को हम भूलकर जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, उससे श्री हरि की निष्काम भक्ति ही मुक्ति दिला सकती है। भगवान वासुदेव में एक ग्रसित होकर समयक रूप से किए गए भक्ति भाव ज्ञान और वैराग को जन्म देने वाला है। वह भक्ति भाव भगवान की लीलाओं के श्रवण से उत्पन्न होता है। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन इन्हें सुनता है अथवा इनका पाठ करता है, उसे यह भक्ति बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। जो गीता का पाठ, किसी भी शास्त्र का पाठ करता है या किसी को सुनाता है या पढ़ता है घर में या सुनता है, तो वो उस सुनने से ही वो भगवान हरि तक उसके चरणों में चला जाता है। और कब चला जाता है उसको पता भी नहीं चलता। भगवान की कब भक्ति करने लगता है उसको पता ही नहीं चलता कि मैं भगवान की भक्ति कब से चालू कर चुका हूँ। भाव ज्ञान और वैराग को जन्म देने वाला है। वह भक्ति भाव भगवान की लीलाओं के श्रवण से उत्पन्न होता है। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन उन्हें सुनता है अथवा इसका पाठ करता है, उसे यह भक्ति बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। राजन, जहाँ पर श्री हरि के गुणों का गान होता है और जहाँ वे शुद्ध चित्त वाले, जहाँ विषय भक्त जनों का वास होता है, वहां उनके मुख से निकले वचन अमृत की भांति अमरता प्रदान करने वाले होते हैं। जो लोग पूर्ण भक्ति भाव से उन वचनों को सुनते हैं, उनके समस्त दुख और संताप एक पल में ही नष्ट हो जाते हैं। उन्हें भय, शोक और मोह कभी नहीं सताते। बड़े बड़े योगी, परम महायोगी, देवगण, ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि तपस्या करके हार गए, उन पर परम ब्रह्मा के दर्शन नहीं कर सके। उसे तो वही पा सकता है जिसने अपना सब कुछ उनकी प्रेम भक्ति में दांव पर लगा दिया हो। राजन, वास्तव में कर्म वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और सच्चा ज्ञान भी वही है जिसे भगवान में चित्त लगाया जा सके। श्री हरि के चरण दल की भक्त तल श्री चरण के तल की भक्त के आश्रय होते हैं, जिससे जीव को अणु मंत्र भी भय नहीं होता। वही उसका प्रिय आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो ज्ञानी है वही सच्चा गुरु है। साक्षात श्री हरि है पुरुष श्रेष्ठ, वह तक जो कुछ भी कहा गया है उससे संभवत तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त साधन बताता हूँ, जिसे जानकर तुम विषयों से विरक्त हो जाओगे। एक बार किसी पुष्प वाटिका में एक हरिण अपनी हिरणी के साथ विहार करता हुआ मस्त घूम रहा था। छोटे छोटे दूब के अंकुरों को वह चर रहा था। भोरे उसके कानों में गुंजार करके मधुर रस घोल रहे थे। उसे
जोड़े से कुछ दूरी पर सिंह भेड़िया उन दोनों को मारकर उनके मांस से अपना पेट भरने की ताक में खड़े थे। तभी पीछे से छिप कर एक व्याधा ने हरिण को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। उसे पता नहीं था कि मौत उसके इतने करीब आ चुकी है। इस रूप का आशय ही इस रूपक का आशय यही है कि मरने वाले हिरन तुम ही हो। अब जरा अपनी दशा पर विचार करो। तुम व्यर्थ और भेड़ियों के लक्ष्य से बेखबर होकर अपनी दशा पर विचार करो। तुम व्यर्थ और भेड़ियों की लक्ष्य से बेखबर होकर अपनी हिरनी के साथ विहार कर रहे हो, परंतु मौत तुमसे कितनी दूर है इसे तुम नहीं जानते। तुम तो अपनी गृहस्थली के सुख में अंधे होकर पड़े हो और भोग विलास में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। काल रूपी शिकारी कब तुम्हें अपनी मृत्यु रूपी बाण से बींध डालेगा, तुम्हें इसका किंचित भी ज्ञान नहीं है। परंतु जो जीव श्री हरि की प्रेम भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। हे राजन, इस सतुल शरीर में मन के वाशीभूत होकर मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करता है, वह कर्म करने के बाद भी उसके साथ रहता है। कर्म करता है, वह कर्म करने के बाद भी उसके साथ रहता है, पर लोक में वह उसी कर्म का फल भोगता है। सपन अवस्था में जिस प्रकार मनुष्य इस जीवित शरीर के अभिमान को छोड़ देता है, उसी प्रकार उस जागृत अवस्था में भी इसका मोह छोड़ देना चाहिए। अनाथ उसे बार बार कर्मों के अनुसार जन्म लेना ही पड़ेगा। कभी कभी सपन में देख काल अथवा कर्म संबंधी ऐसी बातें देखने में आ जाती हैं जो पहले कभी ना देखी गई हो, जैसे अपना सिर कटा होना दिखना, दिन में तारे दिखाई देना, पर्वत की चोटी पर से गिरना आदि। इस तरह के सपन निंद्रा दोष के कारण नहीं, अपितु किसी पूर्व जन्म में घटी घटना के कारण दिखाई पड़ते हैं। जब तक इस सतुल शरीर से मैं और मेरे पन्न का भाव समाप्त नहीं होता, तब तक सतुल शरीर का मोह और अभिमान बना ही रहता है। राजन, वह लिंग शरीर चेतना शक्ति से युक्त होने के उपरांत ही जीव कहलाता है। इसी के द्वारा जीव विभिन्न शरीरों को धारण करता हुआ विविध सुखों और दुखों को भोगता है और जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार शोक जब तक दूसरे तृष्णा को नहीं पकड़ लेती, तब तक वह पहले को नहीं छोड़ती, वैसे ही जीव भी मरण काल उपरांत होने पर शरीर के लिए कर्मों की समाप्ति पर ही दूसरा शरीर प्राप्त करता है। उस समय तक वह पहले वाले शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता। कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण संसार को नाशवर जानकर श्री हरि का भजन करना ही उत्तम है, क्योंकि वही इस जगत की उत्पत्ति करता है, वही इसका पालन करता है और वही इसका संहार करता है। मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन बारही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वह उससे विदा लेकर लोक को चले गए। तब राजा प्राचीन वही ने राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और योग साधना करने के लिए वह कपिल आश्रम चले गए। वहां उन्होंने सभी विषयों वासनाओं से मुंह मोड़कर निष्काम भाव और एकाग्रचित्त से श्री हरि का भजन करके वैकुंठ लोक को गमन किया। जो भी पुरुष देव ऋषि नारद के इस परोक्ष रूप से कहे
गए आत्मा ज्ञान को सुनेगा, वह दूसरों को सुनाएगा। वह शीघ्र ही इस शरीर मोह से छूट जाएगा और परलोक में वह जीव किस प्रकार से कर्मों का फल भोगता है उसका संशय भी मिट जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। जय मेरे श्री कृष्ण, जय मेरे ठाकुर जी महाराज की जय। जय मेरे ठाकुर जी, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे गिरधारी, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।